3/4 का प्रतिशत मूल्य बताएं। तो ये कैसे होगा? ये आपको पता है 3/4 फिर गुना आ जाएगा हमारे 100। ये 2 का टेबल से 2 बार घटा, और ये 2 का टेबल से 50 बार। ये 2 का टेबल को एक बार घटा दिए, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे? इसको यहाँ पर कर देंगे, हमारा आएगा। तो क्या आप भी ऐसे ही प्रतिशत बनाना चाहते हो? ऐसे ही परसेंटेज जल्दी में बनाना चाहते हो? इतना राइट? तो आज सीखिए। आज हम सीखेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। तो अगर आपको प्रतिशत सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीव फनी क्लासेस पर। ओके, तो देखिए आज हम सीखेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। ओके दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे परसेंटेज। चलिए सीखते हैं। जैसे मैं आपको आप शुरुआत में देखेंगे कैसे मेरा पहले गलत बन रहा था, उसके बाद सही होने लगा। ओके, तो आप भी इतना जल्दी आप सही कर पाएंगे, ऐसे परसेंटेज बनाएंगे। तो आप सीखिए कैसे परसेंटेज बनाया जाता है। ओके, क्या परसेंटेज? तो आप सोचते होंगे कि ऐसा परसेंटेज बनाए कैसे। ओके, क्योंकि आपका बहुत बार गलत हो जाता होगा, बहुत बार गलत हो जाता होगा। ओके, जैसे मेरा शुरुआत में देखे थे कैसा हो गया था। ओके दोस्तों, तो मेरा गलत हो जाता है ऐसे में ही। तो ऐसा मेरा गलत हो जाता तो स्कूल में जब टीचर कहते थे कि इसका प्रतिशत ऐसे निकाल के दिखाओ कैसे बनाया जाता है, तो नहीं बना पाता था, तो मार पड़ती थी। लेकिन मेरे पापा ने मुझे ट्रेन कर दिया और मैं बहुत अच्छे से प्रतिशत, ये परसेंटेज, ये सब बनाना सीख गया। तो आप भी ऐसे ही सीख पाएंगे और कभी भी स्कूल में मार नहीं, डांट नहीं खानी पड़ेगी। ऐसे परसेंटेज धकाधक बनाइएगा। और ये देखिए परसेंटेज, जैसे आपको टीचर कहेगा कि इसका परसेंटेज बना के दिखाओ कैसे बनेगा, तो तुरंत इतना फास्ट बनाइएगा कोई ट्रेन चलती हो। ओके, इतना आप फास्ट बना पाइएगा। ओके, तो आप अब सोचिए ऐसा परसेंटेज कैसे बनेंगे। सोचिए ऐसा परसेंटेज कैसे बनेंगे। आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे परसेंटेज बनाया जाता है। ओके, तो आज हम क्या सीखेंगे दोस्तों? आज हम सीखेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। ओके, आज हम सीखेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, परसेंटेज यानी, पहले आपको बताता हूं, पहले हम देखेंगे क्या कि परसेंटेज का हम देखेंगे पार्ट ही। जैसे इसके पार्ट से प्रमुख बातें, इसके पार्ट ये जो हम बनाएंगे प्रतिशत का प्रमुख बातें, वो आपको याद रहेगा। तो परसेंटेज बनाना बहुत ही चुटकियों का खेल है, चुटकियों का, बहुत ही सिंपल से सीख जाइएगा। वो क्या है? वो पार्ट हमारा तीन जो पार्ट है आपका, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 पार्ट, जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जो ये पार्ट है आपका, वही आज हम सीखेंगे। इसका पहले पार्ट का बातें जो हम बताऊंगा आपका, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वो मैं आपको बातें बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं उसका वो कौन सा जो पार्ट है वो हम देखेंगे। इसका 3 सब पार्ट से, ये प्रतिशत का पार्ट से प्रमुख बातें वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, आपका फर्स्ट जो वो हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट, इसकी प्रमुख बातें जो है, तो आपका फर्स्ट ये क्या है? ये है, इसी के आधार पर बनेगा हमारा एग्जाम्पल। कुछ देखिए आपका क्या है? प्रतिशत। ओके, प्रतिशत तो क्या है? प्रतिशत वह है, फर्स्ट आपको बता रहा हूं, प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है, हम बता रहे प्रतिशत वह भिन्न है जिसकी हर 100 हो, हर 100 हो। इसे क्या कहते हैं? हम देखेंगे इसे क्या कहते हैं। ओके दोस्तों, इसे प्राय क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे प्रतिशत वह भिन्न है जिसकी हर 100 हो, इसे प्राय देखें कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसकी हर 100 हो, इसे प्राय x क्या, ये हम आपको बता रहा, इसी से ये बनेगा x क्या है? ये x प्रतिशत से व्यक्त
करते हैं, व्यक्त करते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा व्यक्त करते हैं। चलिए तो हम देखेंगे, अब देखना है कि कैसे होगा। ये आपका फर्स्ट जो इसका पार्ट से जो प्रमुख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, अगर आपको ये पता रहेंगे तो सिंपल सा परसेंटेज यानी प्रतिशत बहुत ही सिंपल बन जाएगा, बहुत ही। या अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो क्या हो सकती है, आप समझ गए होंगे। चलिए, ये हमारा हो गया क्या है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसकी हर 100 हो। इसे प्राय x प्रतिशत से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखेंगे हम वो क्या है, जैसे देख लीजिए, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, क्या है वो हम देखेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है 17% इसका कैसे निकालेंगे, इसका हम कैसे निकालेंगे, यही पार्ट से जो प्रमुख ये बातें हैं वो हम देखेंगे। इसका प्रतिशत तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, इसका इतना 17% है, तो अब कैसे निकालेंगे। कहता है प्रतिशत वह भिन्न है जिसकी हर 100 हो, यानी 100 ही, तो यानी क्या होगा, 17 में 100 में 100 में 17, 100 हो, इसीलिए 100 में 17, यही हो जाएगा इसका आंसर। कैसे, 100 में 17, यानी जैसे देखिए कोई इतना 100 में इतना 17 रुपये, 100 रुपया में 17 रुपया। जैसे कोई, जैसे देखिए आपका 17% है, तो इसका यही मान के हुआ हमको 100 में 17%, यानी पहले बताइए प्रतिशत यानी होता है, प्रतिशत यानी 100 होता है। ओके ओके, चलिए तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, देखिए, यानी जैसे देखिए आपको यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, इसे प्राय x प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए आपका, हम आपको बता रहे हर 100 हो, यानी आप समझिए यहाँ पर हर 100 यानी होता है क्या है, देख लीजिए, जैसे आपका ये नीचे वाला हो जाता है हर, ओके, ये इसे मान लीजिए y, और ऊपर वाला हो जाता है x से x प्रतिशत से व्यक्त करते हैं, तो x ऊपर वाला हो गया। ओके ठीक है, तो ये हमारा हर हो जाता है, हर, और ये हमारा अंश हो जाता है, हर, और ये हमारा अंश हो जाता है। ओके, हर और अंश, तो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो हमारा अंश कितना है, 17% में करता है, तो यानी हर है हमारा 100, अंश है हमारा 17, तो 17/100, तो यानी 100 में 17 रुपया। जैसे 100 रुपया में हमारा ये 17 रुपया आया। ओके, तो इसे ही 17% कहते हैं, इसे 17% कहते हैं। ओके, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, यानी 100 रुपया में 17 रुपया। ओके, तो इसे ही 17% हो गया, इसी का 17% हुआ। अब देखेंगे, मैंने आपको फर्स्ट बताया है, अब आपको बताऊंगा सेकंड। ओके, सेकंड इसका पार्ट का जो प्रमुख बात है वो आपको, तो चलिए इसका सेकंड देखते हैं। इन्हीं से बनाया जाता है इनका एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसका दूसरा, तो ये का है किसी भिन्न, ओके, किसी भिन्न को प्रतिशत, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, ओके, में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। ओके दोस्तों, हमें 100 से गुना किया जाता है, अगर इसको प्रतिशत भिन्न में बदल, चलिए भिन्न किया जाता है। ओके, जाता है। अब देखेंगे क्या, चलिए अब देखते हैं इसका कैसे होगा। ये मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ। ओके, तो ये आपका क्या है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, यानी किसी भिन्न है, कोई भिन्न का प्रतिशत है, उसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। जैसे अब देखेंगे,
जैसे आपका वो क्वेश्चन है हमारा, वो देखेंगे। जैसे आपका ये क्या है क्वेश्चन, ये आपका 4/20, 4/20 है। ओके, तो अब इसे भिन्न में, इसे भिन्न, ये भिन्न है आपका 4/20, ये आपका भिन्न का एक क्वेश्चन। अब क्या है, इसे प्रतिशत में बदलने के लिए, जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो इसे 100 से गुना करना पड़ेगा, इसीलिए हम लगा देंगे गुना, क्या करेंगे 100 लगा देंगे। चलिए 100 हम इसे लगा देंगे। तो अब कैसे करेंगे, अब देखते हैं इसे किया कैसे जाता है। तो देखते हैं, या देखिए ये आपका 1 0 है, तो 1 0 इधर से कटा, तो 1 0 इसका भी कटेगा। ठीक है, अब ये 2 बचा और ये 10, तो ये 2 एक बार में कट गया और ये 5 बार में, 2 का टेबल से दोनों कट गया। ओके, दोनों एक ही टेबल से कटना चाहिए, तभी ही होगा। ओके, ये आपका, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा उसके बाद। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो 4 से अब इसको क्या करना है, 4 से 5 को कर दीजिए गुना, 4 से 5 को कर दीजिए अब गुना। तो क्या होगा, 4 5 जा 20%, इतना प्रतिशत, ये आपका आंसर निकल के आएगा। ओके, कैसे निकला, इस किसी भिन्न को प्रतिशत में, यानी भिन्न है हमारा ये, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ा, तो गुना 100। अब क्या कर दिए, तो इसे हम काट दिए, उसके बाद हमारा 20%, इतना ही हमको आंसर निकल के आया, 20%, इतना हमको आंसर, हमें आंसर निकल के आया। इसे ही भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना करना पड़ता है। यह आपका एक पाठ का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है वो मैंने बता दिया, इसी के अनुसार आपका एग्जाम्पल भी बनेगा। अब चलिए देखते हैं अगला, बहुत सिंपल है, आप भी सीख जाइएगा कैसे बनाया जाता है। अब आपका थर्ड आ जाता है, वो थर्ड जो बात है वो हम आपको बताएंगे। तो ये क्या है, चलिए देखते हैं, ये आपका कौन सा बात है, वो है किसी प्रतिशत। ओके दोस्तों, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, ओके दोस्तों, बदलने के लिए, चलिए हम लिख लेते हैं पहले, बदलने के लिए क्या किया जाता है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। ओके, चलिए इतना तो मैं आपको बता दिया जाता है। अब कैसे होगा देखते हैं, किसी प्रतिशत को भिन्न, जैसे कोई प्रतिशत है, सेकंड में किया था, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदला तो गुना करना पड़ा। अब है किसी प्रतिशत को भिन्न में अब बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से भाग दे देना पड़ेगा, भाग दे देने पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, जैसे इसका क्वेश्चन, ये आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका जैसे क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वेश्चन है प्रतिशत वाला ही क्वेश्चन है तो प्रतिशत वाला लेंगे। ये आपका क्वेश्चन है 15%। ओके, तो ये आपका किसी प्रतिशत, तो ये हमारा प्रतिशत है। अब इसको भिन्न में बदलेंगे तो हमको 100 से भाग दे देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे देख लीजिए, ये यानी हम इसका निकालेंगे कैसे, बराबर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 15/100। तो 100 रुपया में 15, 100 रुपया में आपका ये आ गया फर्स्ट, जैसा ये आपका फर्स्ट वाला जैसा बना, जैसे 100 में 17 है तो ये आपका 17%, वैसा है इसमें 100 में 15 तो ये आपका 15%। चलिए, तो अब इसको भिन्न में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 15 को भिन्न में निकालने के लिए, 15% को भिन्न में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए क्या करता है, 100 से भाग दिया, 100 से, तो इसमें कैसे भाग देंगे, चलिए अब इसको हम भाग दे दे, तो इसको भाग कैसे देंगे, तो हमारा ये भाग दे दिए, 3 5 जा 50, और ये हमारा कितने में आ जाता है, ये हमारा आ जाता है 25 जा 100, तो हमारा 20 से, तो बराबर आ गया 3/20। ये आपका भिन्न में बदला गया, भिन्न में बदला गया कैसे, 3 का टेबल, 3 5 जा 15, 5 बार में, अब 25 जा 100, तो आपका दोनों 5 से ही हुआ। ओके,
तो ये आपका हो गया 3/20, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही प्रतिशत जो है उसे भिन्न में बदलने के लिए किया जाता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे बनाया जाता है ये इसका प्रतिशत। ओके, कैसे प्रतिशत बनाया जाता है तो वो आप देखिएगा कैसे बनाया जाता है प्रतिशत। ओके, प्रतिशत कैसे बनाया जाता है, जैसे प्रतिशत बनाने के लिए इन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो पहले उसका क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिया है, 3 क्वेश्चन लिखे हैं और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, 400 का 75% ज्ञात करें। हमको किसका ज्ञात करना है, 400 का 75%। 400 का 75% ज्ञात करने का था। तो यानी आप पहले क्वेश्चन को समझिए, 400 का 75% ज्ञात करें, यानी 400 का बीच में आ जाता है का, तो का यानी हो जाता है हमारा गुना। ओके, का यानी गुना हो जाता है, बोडमास का नियम जानते ही होंगे, का यानी हो जाता है हमारा गुना। ओके, ठीक है ना। का यानी बोडमास का भी मैं नियम ला दूंगा, ओके, उसका वीडियो बना दूंगा, देख लीजिए। तो का यानी हो जाता है गुना, तो इसमें गुना ही करना है, ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमको पता है 400 है, तो हम लिखेंगे 400, फिर क्या करेंगे का है तो हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। ओके, ये का है, का यानी होता है गुना, तो गुना का ही चिन्ह लगाएंगे, 400 गुना। अब क्या करेंगे, 75 भी है, 75% परसेंटेज, 75%, तो 75 के साथ परसेंटेज लगाए, यानी परसेंटेज यानी 100 होता है। ओके, तो इसे ही बनता है हर 100 परसेंटेज यानी होता है 100। ओके, मैं बता दिया। तो अब चलिए देखते हैं, इसीलिए ये आपका 75 ऊपर आ जाएगा, 75 में 100, तो 100 रुपये में 75 रुपया ये आपका आया। ओके, तो इसी के हिसाब से ये वाला बन रहा है। ओके, चलिए मैं आपको बताया, जैसे देखिए हर 100, तो 100 में ही फिर क्या है, हर है 100 और उसमें अंश ये आपका, तो इसमें हर हो गया 100 और अंश हो गया 75। ओके, ठीक है, चलिए तो ऐसा ही बनेगा। इतना हुआ, अब क्या करना है, अब बस इसमें काटना है। तो वो कैसे काटेंगे, बहुत सिंपल है, ऐसे बनाना हमें, ऐसे ये प्रतिशत निकालने में। तो देखिए ये 1 0 इसका है, तो ये 1 0 कटेगा, तो इसका भी 1 0 कटेगा। ओके, फिर ये 1 0 है तो इसका 1 0 कटा, तो फिर इसका भी 1 0 कटेगा। ठीक है, 2 0 कट गए, अब तो कोई 0 नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए 4 को 1 से गुना कर दिए, 4 1 जा 4 ही आता है, आई एम राइट। अब क्या करना है, ये 4 से 75 को फिर से गुना कर दीजिए, क्योंकि 400 का 75% ज्ञात करना का था, इसलिए ज्ञात करेंगे, गुना करेंगे, का यानी गुना होता है। तो अब क्या करना है, 4 से 75, तो 75, अब 75 से 4 को गुना कर दीजिए, 75 से 4 को गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा निकल के, बराबर आ जाएगा हमारा 300, इतना रुपया आंसर आ जाएगा। ओके, इतना आंसर आ जाएगा, इतना ज्ञात हुआ 400 का 75%। तो ये ऐसे ही निकाले जाते हैं परसेंटेज। तो आशा करता हूँ आप समझ गए, इतना सिंपल निकालना। अब चलिए आपका वो सेकंड क्वेश्चन, वो हम देखेंगे आपका, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब क्या है, 1/2/5 का प्रतिशत मूल्य बताएं, 2/5 का प्रतिशत मूल्य बताएं। तो ये कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए आपका क्या है, हमको पता है 2/5, ये देखिए, तो हम लिखेंगे 2/5। ओके, इतना लिखेंगे। अब चलिए क्या करेंगे, 2/5, उसके बाद क्या है क्वेश्चन, पहले आप समझिए क्वेश्चन क्या है, 2/5 का प्रतिशत मूल्य बताएं। का कहता है, का बीच में आया का यानी हो जाता है हमारा गुना। ओके, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अगर आप समझिएगा तो बहुत सिंपल से बनेगा, का यानी हो जाता है गुना। ठीक है, तो हम इतना 2/5, उसके बाद गुना लगा देंगे, तो उसके बाद प्रतिशत मूल्य बताएं। प्रतिशत ऐसे प्रतिशत लिख सकते हैं, या सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं प्रतिशत, तो ये प्रतिशत यानी हो जाता है हमारा 100। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, तो 100 लगा देंगे, इसमें 100 ही लगेगी, क्योंकि प्रतिशत है, प्रतिशत में हमेशा 100 ही लगता है। चलिए इतना है, अब क्या करेंगे, अब बस काटना है। वो कैसे काटेंगे देख लीजिए, अब देखते हैं वो कैसे कटेगा, हम देख रहे हैं। चलिए, तो ये 5
वन जा 5 कट जाता है, ठीक है। और ये 5 का टेबल से ये भी हमारा कट जाएगा। तो कैसे कटेगा देखते हैं, चलिए हम काटते हैं। जैसे देखिए हम काट रहे हैं, जैसे 5 से देख लीजिए इधर। अगर ऐसे जैसे देखिए, अगर आपको डायरेक्ट अगर नहीं कटता है, अगर ये यहाँ से ऐसे 5 से काट दिए, अगर इसको भी ऐसे काट दिए, तो अगर ऐसे में गलत भी हो जाती है, कभी कभार गलत भी हो जाती है। अगर ऐसे में नहीं कटता है तो क्या करना है, हम भाग करके देख लेंगे। भाग करने में क्या है, तो हम 5 लगा देंगे इधर और 100 लगा देंगे इधर, तो हमको टेबल आसानी से समझ में आ जाएगा कौन सा है, कितना हो जाएगा। तो 5 2 10 आ जाता है। ओके, ये कट गया और ये 0 यहाँ पर उतरा, तो ये 0 हमारा आ जाएगा इसमें। तो ये भी आया, यानी ये 5 आ गया, एक बार में कटा और 120 बार में कटा, ठीक है। इसे मिटाता हूँ, ये आप समझ गए होंगे, ऐसे कर सकते हैं आप। ये 20 आ गया। अब क्या करना है देख लीजिए, अब ये 2 बचा और 20 बना, तो कहता है का यानी होता है गुना। तो हाँ, 20 से 2 को गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 22 जा 40, इतना प्रतिशत आंसर हो जाएगा, इतना प्रतिशत आंसर हो जाएगा। ये आपका मूल्य पता चल गया, 2/5 का प्रतिशत मूल्य पता है, तो पता चल गया हमको इसका आंसर इतना ऐसा होगा। तो आशा करता हूँ समझ गए, इतना सिंपल बना। अब आपका वो थर्ड है, वो हम देखेंगे क्या है, देख लीजिए। 100 का 100% कितना होगा, देख लीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन है, 100 ही है और 100 का 100 ही प्रतिशत हमको कितना होगा निकालने का है। यानी क्वेश्चन समझिए, इसमें क्या है, का यानी ये बीच में का यानी हो जाता है हमारा गुना, ठीक है, राइट। ओके, अब चलिए देखते हैं, इतना है। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं 100 क्या कहता है, गुना करने, तो ये 100 लिख देंगे। ओके, फिर बीच में का यानी होता है गुना, तो बीच में गुना लगा देंगे। फिर 100 है तो 100 ही लिख देंगे। फिर प्रतिशत आ जाता है, प्रतिशत यानी हो जाता है हमारा 100, प्रतिशत यानी 100। ओके, तो अपॉन में, ये पूरा अपॉन में ही लगा देंगे इसका 100, ठीक है। अब क्या करेंगे देखते हैं, इतना ऐसा ही इसका बनेगा ये थर्ड का। चलिए अब क्या करेंगे, ये 100 पूरा एक बार में कट जाएगा और ये 100 भी पूरा एक बार में कट जाएगा। अब 1 से 1 को गुना कर दीजिए, 1 1 जा 1 आ जाता है, ठीक है। अब 1 1 जा 1। अब फिर ये अब क्या करना है, फिर 100 बचा, तो 100 से 1 को गुना कर दीजिए, तो बराबर आ जाएगा आपका 100। तो इतना ही इसका इतना ही कितना प्रतिशत, तो इतना ही इसका प्रतिशत आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है बनाना प्रतिशत। तो आशा करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। वो आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए। श्याम ने एग्जाम में 88%, ओके, 88% अंक प्राप्त किए। यदि कुल कितना है, कुल देखिए ये आपका कितना है, कुल 500 का हो, तो कुल 500 का अंक हो तो क्या होगा, कुल 500 का अंक लिख देता हूं। 500 का अंक हो तो बताओ श्याम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। देख लीजिए क्वेश्चन क्या, आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप इसका आंसर दीजिए। श्याम ने एग्जाम में 88% अंक प्राप्त किए। यदि कुल 500 अंक हो तो बताओ श्याम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो क्वेश्चन समझिए, क्या 88% अंक प्राप्त किए, यदि कुल अंक 500 का अंक हो तो आपका बीच में आ जाता है का यानी हो जाता है, मैं बता रहा हूँ, का यानी हो जाता है हमारा गुना। ओके, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, का 500 का अंक हो तो का यानी हो जाता है गुना। तो क्या करेंगे देख लीजिए, इसको निकालेंगे कैसे, इसका लेट्स डिफाइन देम। ये आपका 500 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 500 अंक कुल प्राप्त है। 500 ये अंक आपका आ जाता है 500, ठीक है। और 88% हमको पता करना है इसका अंक, इसने अंक प्राप्त किया, इतना अंक प्राप्त किया। अब कुल अंक बताइए कितना होगा, कुल अंक। ओके, कुल अंक बताइए कितना होगा। तो हम देखते हैं कुल अंक कितना है। कुल अंक कैसे निकालेंगे, तो 500 है
500 का 88%। ओके दोस्तों, 500 का 88% कितना होगा इसका निकालेंगे। जैसे कोई ये आप क्वेश्चन अगर आप एग्जाम देते हैं, स्टूडेंट है, अगर आप एग्जाम देते हैं तो ये आप समझिए क्वेश्चन को। जैसे देखिए कोई पेपर हो गया, कोई एग्जाम का पेपर है, उसमें 500 का अंक है, और अब जो वो एग्जाम दिया तो उसको कुल अंक प्राप्त हुआ परसेंटेज में 88%। अब उस बेचारे को पता नहीं है कि श्याम को पता नहीं है कि मेरे पास कितना नंबर आया मेरे पास। ओके, परसेंटेज पता है लेकिन नंबर ही नहीं पता। तो अब कैसे पता करेंगे उसका ये समस्या हल कैसे करेंगे। तो देखिए 500 का 88% तो हमको निकालना है कुल अंक कितना, तो का यानी हो जाता है गुना। ठीक है, तो हम लिखेंगे 500 गुना क्या करना है, प्रतिशत कहता है निकालना। तो हम प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ ना, तो हमको निकालना है प्रतिशत, तो प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, तो अंक पता करना है। तो ये प्रतिशत यानी हो जाता है 100। ठीक है, तो वही लगाएंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे, और ऊपर ये 88% है तो 88% लगाएंगे। ठीक है, ऐसे निकालिएगा आप भी। अगर आपको सिर्फ परसेंटेज पता रहेगा, नहीं पता रहेगा कितना अंक प्राप्त किया, तो इतना कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये एक जीरो है तो एक जीरो इससे कटा, एक जीरो इससे भी कटेगा, फिर एक जीरो इससे था, एक जीरो इससे भी कटेगा, इससे भी एक जीरो कटेगा। ठीक है, दोनों का दो जीरो कट गया। अब ये 5 है तो 5 से 1 को गुणा कर दिएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो अब क्या करना है, 88 से 5 को गुना कर दीजिए। का है यानी गुना करना है, तो का गुना कर देंगे 88 से 5 को, तो कितना आ जाएगा, बराबर में 440 अंक इसने प्राप्त किए। अंक 440 अंक प्राप्त, कुल अंक प्राप्त किए, इतना आंसर हो जाएगा इसका। तो श्याम की समस्या हमने हल कर दिया। उसका मुंह लटका हुआ था, उसका मुंह पर हमने रोशनी डाल दी, खिल गया उसका मुंह। ओके, चलिए अब देखना है ये इसका आंसर ये है कितना अंक। ये जैसे देखिए इसका आपका क्वेश्चन था, श्याम ने एग्जाम में 88% अंक प्राप्त किए हैं, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जैसे अगर आपको परसेंटेज पता रहेगा मेरा इतना परसेंटेज है, लेकिन इसका अंक पता है कितना हमने अंक लाया, तो यही आप यह एग्जाम्पल समझ लीजिए, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आपको पता चलेगा कैसे बनाया जाता है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं अपना अंक। ओके, तो श्याम का समस्या हमने हल कर दिया। ओके दोस्तों, तो ये चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, उसके बाद आपको बताऊंगा। चलिए, तो पहले आपको बता दूं एक बात। ओके दोस्तों, हमारी एक एप्लीकेशन आई है, एक एप्लीकेशन से जुड़े हैं। ओके, तो उस एप्लीकेशन का नाम टीचमिंट है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर उसका नाम टीचमिंट है, उसको लोगो भी दिख रहा है टीचमिंट। ओके, तो यह ऐप आप डाउनलोड करिए, और मैं आपको इसका नंबर भी बताऊंगा, इसका कितना नंबर है। ओके, तो पहले इसका मैं आपको नंबर ऐसे ही नहीं बताऊंगा, इसका जो मेरे इस एप्लीकेशन का ये जो नंबर है आप जुड़ सकते हैं, ये तो इस पर ऑनलाइन क्लास होगा आपका, आप जुड़ सकते हैं। तो पहले आप हमारा यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये हमारा नीचे नंबर है व्हाट्सएप का। ओके, नीचे जो व्हाट्सएप है, तो इस व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करिए हमसे। उसके बाद आपको आप कांटेक्ट करिए, उसके बाद हेलो हाय का मैसेज भेजिए, फिर कहिए कि हमको आपका ये एप्लीकेशन से जुड़ना है। तो उसके बाद हम आपको इसका भेजेंगे मैसेज, इसका नंबर भी भेजेंगे कि कौन सा इसका नंबर है, हम लोग का रजिस्टर नंबर। ओके दोस्तों, और तो यह मैं इस एप्लीकेशन अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस एप्लीकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वो आप देख लीजिए। ओके, वो आप देख के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको अब अगला क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप से। ठीक है, तो अब आपको अगला क्वेश्चन बता, ये एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो आपको क्वेश्चन है, किसी बाग में कुल 300 पेड़ हैं, जिनमें से 15% आम के पेड़ हैं, और क्या है, तथा 20
जामुन के पेड़ है, 20% जामुन के पेड़ है, तो बाग में अन्य पेड़ों की संख्या कितनी हुई? कुल तो 20 पेड़ है और 15% आम के पेड़ और 20% जामुन के पेड़, तो अन्य पेड़ की संख्या कितनी होगी? और जो अन्य पेड़ है, तो पहले हम देखेंगे 15 आम के पेड़ कितना है, कितना पेड़ है संख्या में देखेंगे, और देखेंगे 20 जो जामुन के पेड़ है उसको भी संख्या में निकाल के देखेंगे। तो हम जानते हैं कि देखिए आम पेड़ कितना है? आम पेड़ कितना है? 300 में आम पेड़ 300 का 15%, पहले ये निकालेंगे 300 का 15%। 300 का 15% इसलिए लिखे कि 300 में जिसमें आम पेड़ 15% है, तो इसीलिए 15%। अब पहले इसका निकालेंगे तभी हम अन्य पेड़ों की संख्या बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 300 का यानी हो जाता है गुना, ठीक है, तो 300 गुना 15 और प्रतिशत यानी हो जाता है 100, तो अपन 100 लगा देंगे, शुरुआत में बताया। अब क्या करेंगे, काट देंगे, ये एक जीरो कटा इससे, तो एक जीरो इससे, एक जीरो इससे, तो एक जीरो इससे कटा, दो दो जीरो कट गए। अब 3 बन जा, गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 से 3 को गुना कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 45। इतना पेड़ यानी 45 पेड़ हमारे आम के हैं। देखिए ऐसे परसेंटेज निकाला जाता है, 45 पेड़ आम के हैं, ठीक है। और अब देखते हैं अगला है जामुन। क्या है? जामुन पेड़ कितना है दोस्तों? जामुन पेड़ ये हमारा है 300 का 20%, 300 का 20%, 300 का 20% इसलिए लिखा कि 300 पेड़ है और जिसमें 20% जामुन के पेड़ है। तो सेम टू सेम ऐसा ही निकालेंगे, का यानी हो जाता है गुना, ठीक है। तो हम लिखेंगे 300 गुना, फिर बट्टा में 100 लगाएंगे क्योंकि प्रतिशत है, 1% यानी 100, ठीक है, और ऊपर 20 लगा देंगे, 20 हो गया। अब एक जीरो इससे कटा तो एक जीरो इससे भी कटेगा, एक जीरो इससे कटा तो एक जीरो इससे कटेगा, ठीक है, दो जीरो कट गया। अब 3 से 1 को गुना कर दीजिए, 3 आ जाता है। अब 20 से 3 को गुना कर दीजिए तो बराबर आ जाएगा 60। तो 60 पेड़, कुल 60 पेड़ जामुन के हैं। और अब कहता है जो अन्य पेड़ जो बच गए वो कितने हैं, वो देखेंगे। तो हम देखते हैं अन्य पेड़, अन्य पेड़, ओके दोस्तों, अन्य पेड़ तो क्या है? अन्य पेड़, चलिए अन्य पेड़ तो कितना है? 300 का 15%। तो अन्य पेड़ हम कैसे निकालेंगे, चलिए वो भी हम देखते हैं। तो ये हमको पता है 300 कुल पेड़ है, कुल पेड़ बाग में 300, तो फिर माइनस कर देंगे बस। अब इसको पता कैसे करेंगे? 45 आम के पेड़ और 60 किसके पेड़? जामुन के पेड़। तो हम फर्स्ट में लिख देंगे 45, फिर माइनस लगा देंगे, घटा देंगे तभी पता चलेगा। तो हमारा ये हम लगा दिए थे पहले माइनस, उसके बाद यहाँ 45 माइनस 60, ये 60 जामुन के पेड़, 45 आम के और 60 जामुन के। उसके बाद इसमें इंटू लगा देंगे, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको पहले हम क्या करेंगे, 45 में माइनस कर देंगे 60 को, 45 में माइनस 60 को। तो पहले 45 में माइनस 60 को करेंगे, देख लीजिए कर दिया। 300 पहले लिखते हैं, 300, ठीक है, 300, फिर ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। अब 45 में ये देखिए 300 का पेड़, और ये हमको बाग में अन्य पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखते हैं, ये आपको 45 फिर प्लस कर देना है, ये माइनस नहीं, सॉरी गलती हो गई, प्लस कर देना है। 300 माइनस 45 प्लस 60, उसके बाद इंटू लगा देना है। तो ये क्या, अब 45 और 60 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है, जोड़ने के बाद 105। अब क्या करेंगे वो देखिए, अब करना क्या है चलिए हम देखते हैं। उसके बाद कर देंगे इतना में 300 में क्या करेंगे, माइनस 150, तो कितना निकल के आएगा, 300 माइनस 150, तो हम देखेंगे इसका निकल के आएगा 195। कुल जो बाग में पेड़ है उसकी संख्या इतनी। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, ऐसे ही निकाला जाता है। चलिए ये भी मैंने आज आपको बता दिया, ये आपका ये बहुत हार्ड था, ये आप समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल है।
ओके, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए ऐसी वीडियो और चाहिए तो हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और एक और बात बता दूं कि आप इस एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए।